गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फैक्टराइज। फैक्टराइज 8th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन जो है इस वर्कशीट से मोस्टली आता ही आता है, बहुत ही आसान टॉपिक है। और जैसे फैक्टराइज का देखिए मतलब क्या होता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 50, अब 50 नंबर को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज हम कैसे कर सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, यानी कि मैंने इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लिया। जब इन दोनों की मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तब मेरे पास वही सेम नंबर आ जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा की। देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखता हूँ मैं, x⁴ - y⁴। अब मेरे को इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का मतलब मैं इसको दो ऐसे एक्सप्रेशन में डिवाइड करूंगा। एक्सप्रेशन का मतलब समझते हो ना, एक्सप्रेशन और इक्वेशन मैंने आपको डिफरेंस पहले बता रखा है। अब मैं इसको दो एक्सप्रेशन में ऐसे डिवाइड करूंगा कि जब मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास सेम वही चीज़ आए। देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ x⁴ और कंप्लीट की पावर 2। ठीक, क्योंकि इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 जा कितना हो गया 4 माइनस y⁴ और ऊपर कंप्लीट की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2, क्योंकि 2 × 2 जा करेंगे 4। सेम वही चीज़ लिखी है मैंने। अब आपको एक आइडेंटिटी याद है, कौन सी? a² - b²। आपको ये वाली आइडेंटिटी याद है, a² - b², यानी कि क्या बनी थी अपनी a + b और a - b। अब देखिए यहाँ पे a² - b², यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है x² और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे y²। तो आइडेंटिटी क्या थी अपनी a + b a - b, यानी कि यहाँ पे a की तो वैल्यू कितनी है x² और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी y²। अब अगर यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज करेंगे तो a + b a - b, तो यानी कि a + b करेंगे तो यहाँ पे x² + y² और a - b करेंगे तो x² - y²। अब देखिए यहाँ पे जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, पहले x² को x² से मल्टीप्लाई, फिर y² को x² से मल्टीप्लाई, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कटने के बाद सेम आपके पास यही चीज़ आएगी। देख मैं करके दिखाता हूँ। जब x² को अपने x² से मल्टीप्लाई किया तो कितना है x⁴। जब मैंने x² को y² से मल्टीप्लाई किया, ध्यान रखना ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस जो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस, और ये बन गया x² और y²। यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का। y² को पहले मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे x² से, तो y² और प्लस का y²। और जब आप y² को y² से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का है। जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और y⁴ 2 + 2 कितना हो गया अपना यहाँ पे 4, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। और देखिए यहाँ पे कितना आया x⁴ - y⁴। यानी कहने का मतलब ये है जब मैं इसके फैक्टराइज करता हूँ, जब मैं इसको दो एक्सप्रेशन में डिवाइड करता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तब मेरे पास वही सेम प्रोडक्ट आना चाहिए। ये होता है फैक्टराइज। अब यहाँ पे देखिए आप इसके और भी फैक्टर कर सकते हैं। और फैक्टर करने का मतलब देखिए यहाँ पे ये तो आपका एज इट इज रहेगा x² + y², कोई आइडेंटिटी नहीं होती, इसको आप एज इट इज रखो x² + y²। अब यहाँ पे ये देखिए x² - y², यानी कि a² - b²। सेम फिर से आइडेंटिटी इसके अंदर यूज हो रही है। आप इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी, a + b और a - b। ये है आपका x² - y², यानी कि x + y और आपका x - y। ये हो गए इसके फैक्टराइज। यानी कि जो अपनी वर्कशीट 6 है उसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है। और जब हम फैक्टर करेंगे इसके अंदर सभी जो आइडेंटिटी जो सारी आइडेंटिटी यूज होगी। बस आपको ध्यान रखना है और आपको थोड़ा सा बस दिमाग पे फोकस करना है कि भाई आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है। आइडेंटिटी उसके अंदर ये भी यूज हो सकती है a + b का होल स्क्वायर, क्या था अपना a² + b² प्लस का 2ab। ये वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस का 2ab। ओके, और इनमें से कोई भी एक
ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है आपकी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में आपके पास ये वाला पार्ट गिवन होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको ऐसे स्क्वायर खोलना होता था। आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन होती थी, आपको इसका स्क्वायर खोलना था। लेकिन जो अभी फैक्टराइज वाले क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपको ये वाला पार्ट गिवन होगा और आपको ये वाली आइडेंटिटी बनानी है। सेम उसी तरह आपको ये वाला पार्ट आपको गिवन होगा और आपको ये वाली आइडेंटिटी उसके अंदर ही बनानी है। सेम उसी तरह ये भी और आपका ये भी। बाकी क्वेश्चनों में देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पेपर में एक क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है। देखिए यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2zx। थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2zx। देखिए आपको इसको देखते ही आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। 2 के साथ क्या लग रहा है, माइनस का लग रहा है। अगर 2 के साथ माइनस का लग रहा है इसका मतलब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसके अंदर अप्लाई करके देखिए, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी x और b की वैल्यू क्या थी यहाँ पे z। तो जो ये वाली आइडेंटिटी बनेगी किसकी बनेगी ये, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, आगे सिंबल किसका है माइनस का, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे z और इसका होल स्क्वायर। ये हो गया इसका फैक्टर। अगर आपको इसको फैक्टर करना है आप इसको 2 बार लिख दीजिए ऐसे, x माइनस z और x माइनस का z, क्योंकि भाई डबल पावर थी। जस्ट 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये भी सेम है, x माइनस जेड का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है इसका मतलब क्या है, x माइनस जेड कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, आसान था। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 12xy। यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा ब्रेक कर लीजिए स्मॉल पार्ट में। देखिए यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, x कंप्लीट का स्क्वायर। कंप्लीट का स्क्वायर मतलब ये होता है भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। आगे बढ़े, प्लस 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का, और y के ऊपर क्या हो रखा है स्क्वायर, तो आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर कंप्लीट का क्या कर दोगे होल स्क्वायर। इतना है समझ में। अब देखो यहाँ पे माइनस का, देखिए आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए 2ab अलग से हो गया। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x, देखिए 2 तो 2x, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3y। इतना है समझ में। ये देखिए a और ये अपना b, ab हो गया, और क्या बच गया यहाँ पे अपना 2 बच गया। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, x इंटू वाई। देखिए सेम वही चीज़ आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कौन सी वाली आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ पे अगर इसके साथ माइनस आ गया इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी, यहाँ पे 2x, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी 3y। तो क्या आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे 2x माइनस का 3y और इसका होल स्क्वायर। जरूरी नहीं सभी में यही आइडेंटिटी लगे, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है। अगर यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ आपका प्लस हो गया इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को देख के कौन सी आइडेंटिटी किस टाइम पे यूज हो रही है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 49 किसका होता है आपका 7 का। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बनेगी अपनी a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो फोर्थ क्वेश्चन है सेम उसी तरह, 121 किसका होता है 11 का, और 4 किसका होता है अपना 16 किसका होता है अपना 4 का। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है 9x² y माइनस 24x y² प्लस 16y। ध्यान से देखिए बच्चे, अभी डायरेक्ट तो कोई आइडेंटिटी बन नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं भाई सभी के साथ क्या आ रहा है, y आ रहा है, इसके अंदर y की पावर 3 हो रखा है, इसके अंदर y की पावर 2 हो रखा है, इसके अंदर ये y आ रहा है, तो डायरेक्ट तो स्क्वायर किसी का बन नहीं रहा है। तो आपको देखिए तीनों में कॉमन पैटर्न क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर भी y, इसके अंदर भी y और इसके अंदर भी y। अगर तीनों के अंदर y है तो आप y को बाहर कॉमन ले लीजिए। जब y को बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ से y कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया 9x²। आगे बढ़ो, जब यहाँ से y कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बना माइनस का 24x। देखिए y² था, एक y बाहर कॉमन चला गया तो एक y रह गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे y की पावर 3 है, एक y बाहर जाएगा तो 3 में से एक पावर चली गई तो कितना बच गया अपना यहाँ पे 16y की पावर 2। इतना है समझ में, सही है बच्चों को। अब आगे देखो, y यहाँ पे कॉमन है आपका। अब देखिए यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है अपना 3 और ये x कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ो, माइनस का 24xy। अब देखिए यहाँ पे 16 किसका होता है, 16 स्क्वायर रूट होता है किसका 4 का, 4 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ y और इसका होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और y का स्क्वायर कितना हो गया y की पावर 2। सेम वही चीज़ मैंने ब्रेक करके लिख दी यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, अब a² प्लस b² और माइनस का 2ab, आप इसको ब्रेक करके देख सकते हो। देखिए आप माइनस का 2 तो होता है अपना आइडेंटिटी के अंदर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। देखिए आइडेंटिटी के अंदर 2 तो होता है आपका, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी 3x और लास्ट में क्या आता है अपना b, और b की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे 4y। जब आप इसके आपस में मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये आपका x, ये आपका इसके साथ क्या हो गया y। तो सेम वही चीज़ लिखी है मैंने। अब यहाँ पे देखिए y तो बाहर था ब्रैकेट में ये वाली किसकी आइडेंटिटी बन गई अपनी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने किसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ था माइनस का, तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी हो गई। अगर इसके साथ प्लस का सिंबल लगा होता तो ये किसकी आइडेंटिटी हो जाती a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये दोनों हमेशा प्लस रहेंगे, a और b, ये वैल्यू प्लस और माइनस हो सकती है, बस आपको उसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो y कॉमन आ गया, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4y और इसका क्या होल स्क्वायर। आपको फैक्टराइज करने हैं तो मैंने सेम वही बताया, इसको आप कितनी बार लिख दोगे 2 बार, तो y 3x माइनस का 4y, आप इसको एक बार और लिख दो बस 3x माइनस का 4y। ये हो गए इसके फैक्टर हो गए, ये क्या हो गया आपका यहाँ से आंसर हो गया। आगे देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2a³ प्लस 4a² प्लस 2ab²। ध्यान से देखिए इन तीनों टर्म के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है, तो आप तीनों में से a कॉमन ले लीजिए और कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 वाला अपने आप से करोगे। 7 वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, ये लिखा 50a² प्लस 98b² प्लस 140ab। ध्यान से देखिए बच्चे, ये लिखा हुआ है 50a² प्लस 98b² प्लस 140ab। ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखिए ये आप तीनों में नज़र दौड़ाइए, ना तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ना ही ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और ना ये उस फॉर्म के अंदर आ रहा है। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए 50 में से 2 को कॉमन लीजिए, यानी कि 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 25। अगर आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो आपको इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा,
कितना बनेगा यहाँ पे आपका 49। तो 50 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी काटने के बाद कितना आएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का होता है। देखिए ध्यान से, आप सभी में से 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 सभी के अंदर कॉमन है। सभी जो नंबर आपस में सभी किससे मल्टीप्लाई हुए, ये सारे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए गए। देखिए यहाँ पे जब आपने 2 कॉमन लिया बाहर, तो 2 कॉमन लेने का मतलब आप अगर आपने बाहर 2 मल्टीप्लाई किया है तो अंदर आप सभी को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आप जब इसमें से 2 कॉमन लोगे तो देख कितना बनेगा यहाँ पे आपका 25, यानी 25 ए स्क्वायर। अब आगे देखिए प्लस, जब आप इसमें से 2 कॉमन लोगे, जो इसमें से लिया तो आपने कितना बनेगा आपका यहाँ से ये 49 बी स्क्वायर, प्लस जब आपने इसमें से 2 कॉमन लिया तो कितना बनेगा यहाँ से आपका 70 ए बी, और ब्रैकेट क्या हो जाएगी आपकी क्लोज। ब्रैकेट लगाना मत भूलिए, क्या ब्रैकेट जरूर लगानी, क्योंकि 2 सभी के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने इसमें क्या लगा दी, ब्रैकेट लगा दी बाहर। आपको ये सब शो करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको ये बस सिर्फ समझाने के लिए किया है। आप डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ लिख सकते हो। आगे देखो बच्चे, अब अपनी वही वाली आइडेंटिटी बनेगी कौन सी, बस आपको ये वाला सिंबल देखना है जहाँ पे ए और बी एक साथ है, ए बी यहाँ पे इकट्ठे हैं, किसका सिंबल है, प्लस का सिंबल है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये तो किसका बन रहा है आपका 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, और ए 5 ए का होल स्क्वायर, प्लस 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, और आपका यहाँ पे बी और कंप्लीट का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, प्लस अब यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए, प्लस का 2ab चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 को रख लो अलग, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5a, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7b। अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10, 10 7 जा कितना हो गया 70, और a इंटू बी सेम वही चीज़ आ गई यहाँ पे, और ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी क्लोज हो जाएगी। अब देखिए बच्चे 2 आ गए यहाँ पे आपका। अब देखिए ये वाली आइडेंटिटी कौन सी 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5a, प्लस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी 7b, और कंप्लीट का क्या होल स्क्वायर। बस आपको फैक्टराइज करने हैं, पावर 2 है तो इसको आप 2 बार लिख दो। अगर पावर यहाँ 3 होती तो हम इसको कितनी बार लिख देते हैं, यहाँ पे 3 बार लिख देते। अगर पावर 4 होती तो कितनी बार लिख देते, इसको 4 टाइम्स लिख देते। तो 5a प्लस का 7b, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करने हैं। आगे हम करा रहे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उसके अंदर आइडेंटिटी यूज होगी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, और ये है आपका यहाँ से ए माइनस का बी। देखिए बच्चे यहाँ पे ये है आपका 64x स्क्वायर माइनस का 81y स्क्वायर। देखिए बच्चे ध्यान से, अब आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी इसके अंदर। देखिए हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमें ये पता है भाई 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का स्क्वायर रूट होता है, और x का स्क्वायर हो रखा है, इसका मतलब ब्रैकेट लगा के कंप्लीट का होल स्क्वायर। जब आप 8 का स्क्वायर ओपन करोगे तो 64, x का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 2 माइनस, जब आप 81, आपको पता है 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का स्क्वायर रूट होता है, और y की पावर 2 करेंगे तो y इसको ब्रैकेट में रख के इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी, ए माइनस का बी। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी जब करेंगे यहाँ पे तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8x, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9y। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे 8x प्लस 9y, और a माइनस बी का मतलब क्या हो गया 8x माइनस का 9y। ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यानी कि आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी किस टाइम पे कब यूज हो रही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सेम है आपका, बिल्कुल एज इट इज आपको ऐसे ही करना है। 25 किसका होता है 5, तो 5p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी हो गई, ए प्लस बी, ए माइनस का बी।
आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहे हैं 16a² b माइनस 64b³। देखिए यहाँ पे अब देखो ना, देखिए ये तो बन रहा है स्क्वायर, ये तो 16 का बन रहा है और ये 64 8 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन देखिए इसके साथ क्या आ गया b और इसके साथ क्या हो गया b⁻3, तो ये तो किसी के स्क्वायर नहीं होते। तो देखिए आप दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, इसके अंदर भी b है और इसके अंदर भी क्या है b है, तो दोनों में से कॉमन क्या ले लोगे आप, यहाँ पे b कॉमन ले लो। जब b कॉमन लोगे यहाँ पे तो 16a² माइनस यहाँ पे क्या हो गया 64, देखिए b⁻3 है, आपने एक भी बाहर कॉमन ले लिया तो कितना बच गया यहाँ पे b⁻2 बच गया यहाँ पे, और ये बच गया। अब देखिए यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 16 किसका होता है 4a का होल स्क्वायर माइनस 8b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बन गई a² माइनस का b², यानी कि a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b। इसको लिखना मत भूलिए क्योंकि आपने बाहरी कॉमन ले रखा है। तो b इंटू देखिए a प्लस b का मतलब 4a प्लस 8b और आगे यहाँ पे आपका 4a माइनस का 8b। ये हो गया आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखिए बच्चे, 12 तो आसान है क्योंकि p⁻4 लिखा हुआ है, तो p⁻4 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप p⁻4 देखिए ऐसे लिखा p⁻4 माइनस 256 ऐसे लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए p⁻2 कंप्लीट की पावर 2 माइनस आपको ये पता है 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, आपको पता होना चाहिए किसका होता है, ये 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। अब देखिए बन गई यहाँ पे आइडेंटिटी a² माइनस का b²। बस आपको जो ध्यान रखने की बात ये है इसके अंदर, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है p² है ना कि p, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जब आइडेंटिटी लगाओगे आप a² माइनस b² तो a प्लस b का मतलब p² प्लस 16 और p² माइनस का 16, ये क्या हो गया आपका यहाँ से आंसर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ये 25 x⁻3 y⁻3 माइनस 49 xy। अब देखिए यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी किसके अंदर थी, स्क्वायर के अंदर थी, बट ये आइडेंटिटी किसके अंदर आ गई, क्यूब के अंदर आ गई, बट इसके अंदर क्या आ गया xy आ गया। अगर इसके अंदर xy आ गया तो सर xy तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो देखिए दोनों के अंदर कॉमन क्या है, xy इसके अंदर भी और xy इसके अंदर भी है। आप इसमें से xy कॉमन ले लीजिए, जब xy आप कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पे 25 एज इट इज आएगा। देखिए आपने इसमें से एक x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया x⁻2, आपने एक y इसमें से कॉमन ले लिया तो कितना बच गया y⁻2। आगे बढ़ो माइनस का, अब देखिए जब यहाँ पे xy कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 49। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई आपकी कौन सी, देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो xy इंटू ये तो 5 का स्क्वायर होता है और ये यहाँ पे x और y और कंप्लीट का होल स्क्वायर। देखिए जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो 5 का स्क्वायर तो कितना होता है 25, x का स्क्वायर कितना होता है x⁻2 और y का स्क्वायर कितना होता है y⁻2। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है यहाँ पे जब मैंने इसके ऊपर ये ब्रैकेट लगाई है तो ये स्क्वायर सभी का है, 5 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर और ये y का भी स्क्वायर है यहाँ पे, और माइनस का 49 मतलब यहाँ पे 7 का स्क्वायर। अब बस इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी आपकी a² माइनस b², यानी कि a प्लस b a माइनस b, a प्लस b करेंगे तो 5xy प्लस 7 और 5xy माइनस का 7, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए 12 क्वेश्चन है, ध्यान से आपको करने हैं और आपको एक एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है। पहले आप समझना यहाँ पे और समझने के बाद ही आप करना अपनी कॉपी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।